बीएड विभाग, महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण की तरफ से आयोजित हो रहे इस राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प से सिद्धि तक के इस तकनीकी सत्र में मंच पर आसीन हमारे अग्रज, हमारे विश्वविद्यालय के एक ख्याति लब्ध विद्वान प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा सर, जो इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। मंच पर ही विराजमान कुशल संचालन कर रहे श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी जी, प्रतिवेदक के रूप में मौजूद श्रीमती दिव्या दुबे जी, सभागार में सामने उपस्थित इस महाविद्यालय की उपाचार्य डॉक्टर श्रीमती शिप्रा सिंह जी, सम्मानित शिक्षकगण तथा प्रिय विद्यार्थियों और शोधार्थियों, आज से 3 वर्ष पहले एक शिक्षा नीति हम सबों के सामने प्रकाश में आई, जिसे हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जानते हैं। यह शिक्षा नीति है और शिक्षा नीति से पहले आवश्यक है शिक्षा के बारे में बात करना। हम सभी जानते हैं एक ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्ति का निर्माण करती है, एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा साधन जिससे हम व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं और व्यक्ति के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और राष्ट्र से भी व्यापक संकल्पना लेते हुए हम पूरे विश्व का निर्माण करते हैं। एक ऐसा साधन जिसमें वह सामर्थ्य है, वह शक्ति है जो पूरे विश्व को दिशा दे सकता है, पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकता है। और मुझे याद आता है नेल्सन मंडेला का वह वक्तव्य जो शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने दिया था कि एजुकेशन इज द वेपन, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अर्थात यह वो सशक्त माध्यम है या वह सशक्त साधन है जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व को अपने अनुरूप परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अपने अनुरूप तब परिवर्तित कर पाएंगे जब उसके अनुरूप हम पाठ्यक्रम या शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करेंगे। और उसी की तरफ एक प्रयास है या नई शिक्षा नीति 2020। गुलामी का एक लंबा कालखंड हमने झेला है, जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं। विश्वगुरु दैट मीन्स सुपर पावर। क्या हम कभी सुपर पावर नहीं थे? लेकिन इसीलिए कहा जाता है अपने उस स्थान को पुनर्स्थापित करना, यानी पुनर्स्थापना तब होती है जब मैं पहले वहां था। और लंबे कालखंड गुलामी के झेलने के साथ ही साथ ना उन्होंने हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को तहस-नहस किया, बल्कि हमारे स्वाभिमान को, हमारे आत्मसम्मान को, हमारी संस्कृति तक को ठेस पहुंचाया और हम कहीं न कहीं हीन भावना से ग्रसित होते चले गए। उसी भावना को वापस पाने के लिए, उस हीनता को दूर करने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने सामर्थ्य को पहचानने के लिए, अपने खोए हुए स्वाभिमान और आत्मसम्मान को पहचानने के लिए, उस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके, उस विजन को ध्यान में रख करके नई शिक्षा नीति 2020 3 वर्ष पहले हमारे सामने आई। और इसीलिए अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़े होंगे, निश्चित पढ़े होंगे, उसके विजन को पढ़िए एनईपी 2020 के, तो उसमें क्लियरली मेंशन है उसका विजन क्या है, कैसी शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। तो वह कहते हैं कि भारतीय मूल्यों पर आधारित उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली का विकास। ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हमारी शिक्षा व्यवस्था का, अंतिम लक्ष्य है। हमें हमारे मूल्यों पर आधारित, हमारे संस्कारों से निहित शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है, ऐसे शिक्षा तंत्र के विकास की आवश्यकता है। और वो कैसे होगा, उसी का पूरा एक रिटन ड्राफ्ट उस योजना में सम्मिलित किया गया है, जिस पर हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद ऐसा नहीं है कि यह पहला प्रयास है। आप सभी शिक्षा शास्त्री हैं, जानते होंगे राधा कृष्ण कमीशन 1948, मुदारियर कमीशन 1952, कोठारी कमीशन 1962। शिक्षा के इसी महत्व को कोठारी कमीशन ने इतना इंपॉर्टेंस दिया कि टाइटल ही रख दिया एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट।
शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, और अब इस तरीके से आगे बढ़ते हुए बीच में नॉलेज कमीशन सैम पित्रोदा के चेयरमैनशिप में आया और आज हमारे सामने NEP 2020 मौजूद है। NEP 2020 में बहुत सारे प्राविधान किए गए हैं, जिसमें आप सभी 2 दिनों से लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे याद है पिछले वर्ष भी इसी विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी, लेकिन उसमें एक नया शब्द आज जुड़ा हुआ है, वह संकल्प की चर्चा किए थे, आज हम सिद्धि की बात करने जा रहे हैं। उस संकल्प में आपने देखा होगा, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, टीचर एजुकेशन हो, सब में बहुत सारे सुझाव हैं। चाहे वो हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो वर्तमान तंत्र है उसके स्ट्रक्चर को बदलने की बात की हो, जैसा अभी कुछ शोधार्थियों ने कहा 5+3+3+4 की चर्चा किया गया हो, चाहे ECCE की बात की गई हो, चाहे 360 डिग्री यानी होलिस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें हमारे B.Ed विभाग के बहुत सारे शिक्षकगण मौजूद हैं, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी हम सभी ने पढ़ रखी है। तीनों डोमेन्स, चाहे वो कॉग्निटिव डोमेन हो, चाहे वो अफेक्टिव डोमेन हो, चाहे वो साइकोमोटर डोमेन हो, जब इन तीनों का डेवलपमेंट होता है तो हम कहते हैं कि व्यक्ति का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो एक ऐसे इवैल्यूएशन, एक ऐसे मूल्यांकन की आवश्यकता जिसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन हो। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है वर्तमान समय में मूल्यांकन, हम सभी उसके भुक्तभोगी हैं। अत्यंत चिंता का विषय है वर्तमान समय का मूल्यांकन, लेकिन कहीं न कहीं NEP 2020 इस पर भी बात करता है और उस पर गहन मंत्रणा और चिंतन चल रहा है। सह अध्यक्षता की भूमिका में हूँ। सही कार्य यह है कि हमारे शोधार्थियों द्वारा कहे गए बातों को संक्षेप में समराइज करके प्रस्तुत करना, व्याख्यान देना उद्देश्य नहीं है, लेकिन चूंकि शिक्षा शास्त्री हूँ, कुछ ना कुछ मुंह से निकलता ही है। कुछ एक हमारे शोधार्थियों ने सुझाव दिए जो मैं संक्षेप में उनकी चर्चा करते हुए अपने बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे सबसे पहले अर्पिता जी ने एक अच्छा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया, चाहे और वो बेसिकली डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में अपनी बातें कह रही थी, जिसमें ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, वर्चुअल लैब्स, ब्लेंडेड अप्रोच की बात किया। डेफिनेटली ये आज के समय की मांग है, लेकिन वहीं पर कनेक्ट करूँगा, एक नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, समसिंह मिस्टर थे, जिन्होंने एक बहुत अच्छी बात किया कि ऑनलाइन सिस्टम में कहीं ना कहीं हम डिस्टेंस मोड में कहीं ना कहीं वो जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का भावनात्मक लगाव था, एक इमोशनल अटैचमेंट था, गुरु के व्यवहार, आचार व्यवहार से जो शिष्य सीखता था, जिसको हम प्रभावात्मक अनुशासन की बात करते हैं, वह दूर होता चला जा रहा है। और संस्कार को तब हम विकसित करेंगे जब हम अपने संस्कारों के, अपने आचरण के माध्यम से सामने वाले को प्रभावित करेंगे। डिस्टेंस मोड में संस्कार मेरे समझ से परे, इसलिए कहीं न कहीं हमें अपने उस गुरुकुल परंपरा को भी जीवंत रखना होगा। हाँ, समय के साथ चलना है, इसलिए इसमें समावेश करना होगा आधुनिक संप्रेषण तंत्र का, और हम ब्लेंडेड अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। कई अन्य शोधार्थियों ने अपनी बातें की, चूँकि टीचर एजुकेशन का हो बहुत अच्छा पॉइंट उठाया मिस्टर शायद लास्ट में जिन्होंने अपना क्या, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि प्राथमिक में खिचड़ी और उच्च शिक्षा में डिग्री वितरित हो रही है। आपने पढ़ा होगा जस्टिस CS वर्मा की रिपोर्ट, और उन्होंने कहा है कि हमारे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में डिग्रियां रेवड़ियों के भांति वितरित की जा रही हैं। अभी तो बहुत सारी रेवड़ियां वितरित की जा रही हैं, हर क्षेत्र में रेवड़ियां वितरित हो रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये हमें पंग और निरंकुश बनाती चली जा रही है। हमारे अंदर कहीं न कहीं वो एक जाने अनजाने एक ऐसा वायरस को डालते चली जा रही है कि आगे आने वाले समय में अगर हम सचेत नहीं हुए तो हम किसी काम के नहीं रहते। हायर एजुकेशन की बात करें तो चाहे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात हो, जिसमें हम रिसर्च यूनिवर्सिटी की, टीचिंग यूनिवर्सिटी की और ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस की बात करते हैं, चाहे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की बात करते हो, चाहे क्रेडिट बैंक ABC की बात करते हो, ये सारे सजेशंस हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आए हुए हैं। और निश्चित ही इस पर अगर हम गहनतापूर्वक आगे बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं एक आमूलचूल परिवर्तन हमारी शिक्षा व्यवस्था में दिखेगा।
कुछ एक बहुत ही फ्रूटफुल स्टेप्स, बहुत ही सार्थक पहल ली गई है जो मैं ज़रूर आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, और वो है कि हम सिद्धि की तरफ किस तरीके से बढ़ रहे हैं, कितना बढ़े हैं, कितने कदम चले हैं। एक दो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। की इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय यूजीसी टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, आइडियाज एंड प्रेजेंट स्टेटस। एक समरी, संक्षेप में कुछ एक पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। 2021 में यूजीसी ने एबीसी यानी एकेडमिक क्रेडिट बैंक से रिलेटेड एक रेगुलेशन लाया है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि जो हमारे क्रेडिट्स हैं वो डिपॉजिट किए जाएंगे वहाँ पर। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये जो क्रेडिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जब तक ऑल ओवर इंडिया इक्वल नहीं होगा तब तक क्रेडिट ट्रांसफर में एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। उसके लिए आवश्यक है कि एक रूपता, एक समानता हो। भारत एटलीस्ट इंडिया के जितने भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय हैं उनमें क्रेडिट सिस्टम में सिमिलरिटी होनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट नहीं किए हैं, डिजी लॉकर्स पर उनके जो है आईडी नहीं जनरेट किए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर हम एबीसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट और स्टेप यूजीसी ने अभी पिछले दिनों लिया है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के संदर्भ में, जिसको मीमी के नाम से भी जाना जाता है, यमी। लेकिन ये अभी बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में है और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज निकल के आ रहा है, जिस पर काफ़ी डिबेट्स चल रही हैं, वो है कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट हो रही है। लेकिन एक व्यक्ति अगर एक बार एग्जिट कर जाता है तो कितने दिनों तक, वो टाइम स्पान क्या होगा, कब कितने अंतराल के बाद आप उसको री एंट्री दे पाएंगे किसी इंस्टीट्यूशन में। सपोज कि वो बीए फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर करके वो बाहर निकल गया और 5 साल तक नहीं लौटता है। 5 साल के बाद उसको रियलाइज होता है कि नहीं, अब हमें डिप्लोमा कोर्स कर लेना चाहिए। पहले 6 माह 1 वर्ष का करने के बाद आपने उसे सर्टिफिकेट दे दिया, तो क्या 5 वर्ष के बाद या 10 वर्ष के बाद भी उसे आप एंट्री दे देंगे? इस पर एक क्लियर कट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए, रीस्ट्रक्चरिंग की बात की जा रही है, कैसे डिसाइड करेंगे कि यस दैट इज रिसर्च यूनिवर्सिटी, दैट इज टीचिंग यूनिवर्सिटी, दैट इज ऑटोनोमस कैंडिडेट कॉलेज। एक क्लियर कट पॉलिसी काम चल रहा है, ये अवेयर कर रहे हैं, यानी हम सिद्धि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, यस, इसी अप्रैल महीने में यूजीसी ने एक 10-15 लोगों का पैनल बना करके गहन मंत्रणा के बाद नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जारी किया है, जो 10 अप्रैल 2023 को रिलीज हुआ। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप सभी उच्च शिक्षा शास्त्री हैं और आप सब यूजीसी उसकी वेबसाइट पर है और निकाल करके इसको जरूर पढ़िए, जिसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है कि कितने क्रेडिट आवर्स के लिए आप सर्टिफिकेट, कितने के लिए आप डिप्लोमा, कितने के लिए आप डिग्री ग्रांट करेंगे। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1200 घंटे यानी 1200 घंटे का अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया है तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। यानी 1 वर्ष के लिए आपको 1200 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हर एक वर्ष के लिए 1200 घंटे की स्टडी करते जाएंगे, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड डिग्री। और इसी प्रकार अगर अगले एक वर्ष आप 1200 घंटे खर्च करते हैं तो डिग्री विद रिसर्च के रूप में आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये एकदम रिसेंटली, आज से 4 महीने पहले यूजीसी ने अपने इस क्रेडिट फ्रेमवर्क को जारी किया है। और एक अंतिम जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड की बात चल रही है, जिसमें कहा गया है कि 2030 के बाद स्कूल टीचर्स के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड मस्ट हो जाएगा। इस पर भी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोगों ने कदम बढ़ा दिया है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया 50 इंस्टीट्यूशंस का सिलेक्शन किया गया है, जिनको यह कहा गया है कि आप अपने यहाँ इंटीग्रेटेड बीएड कोर्सेज स्टार्ट करिए, जिसमें आपको जान करके प्रसन्नता और शायद आश्चर्य भी होगा कि इसमें 2 आईआईटी और एक इंडिया का टॉप लीडिंग साइंस इंस्टीट्यूट है, दैट इज आईएससी बैंगलोर। आपको शायद सोचना होगा कि आईएससी बैंगलोर जैसा इंस्टीट्यूट बीएड टीचर्स की ट्रेनिंग कराने जा रहा है, लेकिन यस, आपके और हमारे लिए भी चैलेंज है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो मानक निर्धारित करने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं। तो डेफिनेटली
सामने वाला जब मजबूत होता है तो युद्ध में मज़ा आता है। तो निश्चित तौर पर उससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अंत में चैलेंजेस बहुत हैं, चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन चैलेंजेस और चुनौतियों को जो स्वीकार करता है वही विजेता होता है। और इसी आशा और विश्वास के साथ हमें पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर पर यह जो नई शिक्षा नीति आई है ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर देगी। और इसमें कहीं भी तनिक भी संदेह हमें आपको नहीं होना चाहिए कि वह दिन दूर नहीं जब दुनिया हमारे ज्ञान का लोहा मानेगी और हम पुनः अपने उस स्थान को प्राप्त करेंगे जिसे दुनिया सुपर पावर और हम विश्वगुरु कहते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।